हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6, जो क्लास 9th के मैथ का है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोलाकार टंकी बना हुआ है, इस प्रकार का अर्धगोलाकार टंकी है। और ये जो है किस चीज की बनी हुई है? लोहे की बनी हुई है। लोहे की सीट का प्रयोग करके इसको बनाया गया है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना दिया गया है? 1 मीटर दिया गया है। ये दिया गया है 1 मीटर। और इसकी मोटाई दी गई है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार का अगर इसकी ऊपरी भाग को देखा जाए, यहाँ वाला सिरा को देखा जाए, ऊपर वाले सिरा को, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि इतना मोटा। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब इसकी मोटाई दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन, इसका आयतन हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसका आयतन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ये आंतरिक, ये अंदर वाले आयतन को हम लोग क्या कर देंगे? सबसे पहले हम लोगों को यहां से लेकर यहां तक का आयतन ज्ञात करना होगा। तो ये कितना दिया गया है? 1 मीटर दिया गया है और ये 1 सेंटीमीटर है। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे? आपस में जोड़ करके त्रिज्या फाइंड कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक का आयतन फाइंड करके, और इसमें से 1 मीटर त्रिज्या लेकर फिर आयतन निकाल करके और घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास? लोहे का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास दिया क्या गया है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो आंतरिक त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक दिया गया है कितना? इसको हम लोग मान लेते हैं छोटा वाला आर। ये 1 मीटर दिया गया है, ठीक है। और मोटाई कितनी दी गई है? यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। ये मोटाई दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मोटाई। मोटाई कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर मोटाई दी गई है। तो 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में चेंज करते हैं, हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? अगर 101 सेंटीमीटर में अगर हम लोग 1 में 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 0.01 आएगा, क्योंकि इधर 100 दो जीरो है, तो यहाँ पे जब भाग जाएगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। इतना मीटर आ गया। मतलब अगर हम लोग इसका त्रिज्या देखें, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या की बात करें, बड़े वाले आर के बारे में, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये तो 1 मीटर आंतरिक त्रिज्या है। 1 प्लस 0.01 इसमें जुट जाएगा, तो बड़ा वाला आर आ जाएगा कितना? 1। अगर 1 प्लस 0.01 कीजिएगा तो 1.01 मीटर हो जाएगा। बड़ा वाला क्या चीज? बड़ी त्रिज्या आ जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक मोटाई भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब हम लोग लोहे का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लोहे का आयतन कैसे ज्ञात होगा? लोहे का आयतन, लोहे का आयतन हम लोगों को ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेकर के ये पूरे अर्धगोले का आयतन निकाल करके, और फिर उसमें से यहाँ ये छोटे वाला अर्धगोला यहाँ से यहाँ तक का हम लोग माइनस कर लेंगे। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई, और बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। तो बड़ा वाला त्रिज्या कितना हमारा? बड़े वाली त्रिज्या को हम लोग बड़ा वाला आर से डिनोट किए हैं, तो आर क्यू लिख लेंगे, माइनस छोटा वाला त्रिज्या। तो यहाँ पे छोटे वाले इसका इसका इस अर्धगोले का क्या ज्ञात करेंगे? आयतन। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई और छोटा वाला आर का क्यू। ये हो गया। अब इसमें कॉमन क्या चीज कॉमन है? 2/3 और पाई कॉमन है, तो बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ आर क्यू माइनस में छोटा वाला आर का क्यू। अब हम लोगों को वैल्यू पुट कर लेना है, सिर्फ 2/3 और पाई का वैल्यू 22/7। अब यहाँ पे हम लोगों को बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना होगा, क्योंकि आर का क्यू यानी कि बड़े वाला आर का क्यू यानी कि 1.01 का क्यूब हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 का
क्यूब। अब हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा सिर्फ, तो 22 दूना ये हो जाएगा 44 और 70 21 और ब्रैकेट में क्या आ जा रहा है 1.01 का क्यूब, तो 1.01 और फिर यहाँ 1.01। अब यहाँ से सिर्फ आपको कैलकुलेशन आपका शुरू हो जाता है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे सामने करेंगे, 1 से 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा 1, ये 0 1, फिर 0 से होगा 1 2 3 0, फिर 1 से होगा तो 1 0 1, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 1 1 और 2, ये 0 1, 2 और 2 4 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे बैठा लेंगे, फिर 1.01 क्योंकि क्यूब करना था, तो यहाँ पे 1 से क्या हो जाएगा 1 0 2 0 1 और फिर 3 और 2 5 है 1 2 3 4 5 और 1 से करेंगे फिर तो 1 0 2 0 1, ये हो गया 1 0 2 और 1 3 0 2 और 1 3 और यहाँ पे भी 0 और ये 1 और कितना अंक के बाद पॉइंट है इधर 4 और 2 6, तो यहाँ पे 3 और 3 6, यानी कि ये कितना आ जा रहा है इसका क्यूब 1.030301, ये आ जाएगा 1.01 का क्यूब। और 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। अब यहाँ पे नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल हम लोग कितना आएगा ये 44 बट्टा ये तो 21 ही रह जाएगा और गुना में ये 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉइंट के बाद एक है, यहाँ पे एक है तो एक में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा 0.0300301। अब हम लोग को फिर कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये 0.030301 में हम लोग गुना करेंगे 44 से, तो सिर्फ 4 से एक बार मल्टीप्लाई करना है अच्छा से, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 0 4 तिया 12, यहाँ पे 0 है तो ये हासिल 1 यहाँ पे हो गया 4 तिया 12, ये 1 और ये 0, फिर वही चीज 4 0 2 और यहाँ पे 1 और ये फिर 2 फिर 1 और फिर 0। अब इसको जोड़ लेते हैं 4 और ये 4 और ये हो गया 2 2 और 1 3 2 और 1 3, यहाँ पे भी 3, ये कितना हो जाएगा 1 और ये 0, कितना अंक के बाद पॉइंट है यहाँ पे 3 3 6, तो 3 और 3 6, यानी फाइनल मेरा कितना आ गया, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.333 और 244 आ जा रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, और बट्टा में कितना है 21, तो 21 से हम लोगों को भाग भी देना होगा, तो 21 से जब आप इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे हम लोग सामने ही भाग दे लेते हैं 1.333244, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है कैलकुलेशन है और कुछ भी है नहीं इसमें। ठीक है, तो कैलकुलेट हम लोग करेंगे, 21 से तो ये जाएगा नहीं, तो हम लोग को 0 बार में देना होगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये 1 हो गया और फिर पॉइंट है तो पॉइंट बैठा लेंगे, 3 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, फिर हम लोग को यहाँ पे 0 बैठाना होगा और 3 उतार लेंगे। तो अब कितना से भाग जा रहा है इसमें, ये 21 25 5 6 से 6 एकम 6 6 दूना 12, 7 से 7 एकम 7 7 दूना 14, ज्यादा हो जाएगा, 6 से जाएगा 6 एकम 6 और 6 दूना 12, तो बच जाएगा 13 में से 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये 0 0, यहाँ तक हो गया। अब उतारेंगे फिर 3, तो 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 21 तिया 63 और यहाँ पे 0 1, अब कितना बच गया, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 100, 10 बच रहा है ना, कहाँ तक हम लोग कर लिए, यहाँ तक कर लिए, अब उतारेंगे कितना 2, अब कितना बार में भाग जाएगा 21 25, तो 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में 4 एकम 4, 4 बार में हम लोग देंगे तो 4 एकम हो गया 4 4 दूना 8 84, यानी कितना आ जा रहा है यहाँ पे 12 में से 4 तो 8, 9 में से 8 तो 1, यहाँ तक हो गया। अब उतारेंगे 4, तो 21 8 एकम 8 8 दूना 16, 9 बार में तो जाएगा नहीं, 9 एकम 9 दूना 18, ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार में जाएगा, 8 एकम 8 8 दूना 16 168 आ जाएगा, 14 में से 8 6 और यहाँ पे बच गया कितना 7 में से 6 तो 1। अब फाइनल हम लोगों का बच जा रहा है सिर्फ 4, अब 4 उतारेंगे यहाँ पे तो ये कितना बार में चला जाएगा, फिर एक 7 एकम 7 7 दूना 14, 8 बार में देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में दे लेंगे, तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, यहाँ पे आपका बुक में दिया गया 0.06348 तक ही दिया गया है, आप 7 भी यहाँ पे लिख देते हैं तब भी, अगर यहाँ पे 7 लिख देते तब भी दिक्कत गलत ही नहीं होगा, नहीं तो आपका बुक में इतना ही दिया हुआ है, और मीटर में है तो
मीटर क्यूब लिख लेते हैं। ये हमारा लोहे की शीट का आयतन आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन मेन इसमें है और कुछ भी है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैलकुलेशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक एक स्टेप सामने लिखे हुए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा।